4 दिन से अर्चना लापता हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से लापता युवती का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश की पुलिस से लेकर जीआरपी तक प्रशासन हर स्तर पर लापता युवती को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। क्यों खाली? क्या है पूरा मामला और कहां से इसकी शुरुआत हुई है, सब आपको विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर, कटनी, भोपाल और उमरिया के इर्द गिर्द का है। कटनी की रहने वाली 29 साल की अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही हैं। रक्षाबंधन मनाने के लिए अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकलती है। अर्चना कटनी के लिए निकली, लेकिन कटनी नहीं पहुंची। सबसे प्रमुख बात, अर्चना को आखिरी बार इंदौर में उनके हॉस्टल से निकलते ही देखा गया था और शाम 4 बजे के करीब अपने हॉस्टल से निकलते हुए अर्चना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें अर्चना बैग लेकर हॉस्टल से निकलते हुए दिखाई दे रही है। उसने हॉस्टल के रजिस्टर में साइन भी किया है और इसके बाद बहुत देर तक किसी से फोन पर बात भी की है। अब पुलिस की जांच की सुई इस तरफ भी घूम रही है कि अर्चना ने हॉस्टल से निकलते समय इतनी देर तक किससे बात की? क्या इस फोन कॉल का अर्चना के गायब होने से कोई संबंध है? हॉस्टल से निकलकर अर्चना ने कटनी जाने के लिए इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन भी पकड़ी और भोपाल के पहले परिजनों से आखिरी बार बात भी की और इसके बाद से ही अर्चना का फोन बंद आ रहा है। और जब अर्चना घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की और जीआरपी में इसकी शिकायत भी की। जीआरपी के अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं, पहले पुलिस की आधिकारिक बाइट सुन लीजिए, यानी बयान सुन लीजिए, फिर इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। सिटी के थानों पर टीम बना करके वो उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी अर्चना तिवारी की अभी कोई पता नहीं चला है। भोपाल मंडल में चेक किया जा रहा है। जबलपुर के जीआरपी स्टाफ जितने हैं सबको बता दिया गया है। वो लोग भी तलाश कर रहे हैं टीम बना के। फिलहाल पुलिस और जीआरपी ने मिलकर अर्चना को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कोशिशों को 4 दिन लग गए। मतलब कोशिशें 4 दिन से जारी हैं, लेकिन अर्चना का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। अर्चना का पता भले ही नहीं चला है, लेकिन पुलिस को अर्चना का बैग जरूर मिला है और अर्चना का बैग ट्रेन के अंदर सीट के पास ही उमरिया में मिला है। उमरिया में अर्चना का बैग मिलने से पूरा मामला और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया। बैग मिलने के बाद से परिजनों को शक है कि अर्चना का किडनैप भी हो सकता है। हालांकि बैग मिलने के बाद पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। कटनी पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुन लीजिए। बच्ची के चाची से इनकी बात हुई थी भोपाल में। इसके बाद में इनकी मोबाइल हो गई बंद, तो परिवार वालों ने उनकी तलाश करना शुरू की। तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। उनके आवेदन पर हमने दर्ज कर और डायरी अग्रिम जाँच सरकार में हमने भोपाल रवाना कर दिया। अभी तक कोई कुल मिलाकर अर्चना के लापता होने की गुत्थी हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, ट्रेन और बैग के आसपास ही घूम रही है। भोपाल रेलवे पुलिस के एसपी ने पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले रखी है और जांच जारी है। विस्तार न्यूज भी इंदौर से भोपाल तक और कटनी से उमरिया तक इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए है। अर्चना के सर्च ऑपरेशन पर इंदौर से भोपाल तक हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने भी अर्चना के मामले में क्या अपडेट है यह दिखाने की आपको कोशिश की है। देखिए। हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और जी से सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी है। फिर भोपाल के बाद उनको फुटेज में कुछ कहीं नहीं उतरी। जो जीआरपी पुलिस की टीम है भोपाल से मंडीदीप के लिए रवाना हुई थी। आखिरी लोकेशन जो था लड़की का वो मंडीदीप था, पुलिस के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन लोकेशन जो है वो बदलता जा रहा है। भोपाल से जबलपुर तक जांच की जा रही है और कुल 34 थाने, बड़ा आंकड़ा है, 34 थानों में देखिए जांच की जा रही है अर्चना तिवारी की। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें होगी। सीडीआर भी हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। तो अलग अलग पहलुओं के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके उसके अंदर निकल।
4 दिन हो चुके हैं लेकिन अर्चना का कुछ पता नहीं चला है। उम्मीद यही है कि अर्चना का पता जल्द से जल्द चल जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के गायब होने के मामले चौंकाने वाले हैं। आंकड़े भी आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र के दौरान एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। कांग्रेस विधायक सचिन यादव के सवाल पर सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए वो न सिर्फ चौंका रहे हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल था मध्य प्रदेश से लापता बच्चियों को लेकर। विधायक सचिन यादव के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश में 58,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें 47,000 बच्चियां हैं और 11,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और ये वो आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। देखिए, और इन आंकड़ों के हिसाब से बच्चियों के गायब होने के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से ही सामने आए हैं। इंदौर के शहरी इलाकों से पिछले 4 सालों में 2,702 मामले सामने आए हैं और इंदौर के ग्रामीण इलाकों से पिछले 4 सालों में 858 बच्चियां गायब हुई। कुल मिलाकर इंदौर से पिछले 4 सालों में 3500 से ज्यादा बच्चियां गायब हो गई हैं, गुम हो गई, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। बच्चियों के लापता होने के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का धार है। धार में पिछले 4 सालों में 2,222 बच्चियां गायब हुई हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां पिछले 4 सालों में 2,048 बच्चियां गायब हुई हैं। और बच्चियों के गायब होने के मामले में राजधानी भोपाल चौथे नंबर पर है। भोपाल में पिछले 4 सालों में 1,835 बच्चियां गायब हुई हैं। आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, कहां गायब हो जाती है, कौन ले जाता है, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाती है? मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है। और बच्चियों के गायब होने के मामले में सागर 5वें नंबर पर, जहां 4 सालों में 1,743 बच्चियां गायब हो गई, मतलब ये मिल ही नहीं रही होंगी। और ये तो केवल बच्चियां गायब होने के मामले में टॉप 5 जिलों की बात है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस को लापता बच्चियों के मामले में बहुत काम करने की जरूरत है। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ये बच्चियां कहां गायब हो रही, ये क्यों मिल नहीं रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 4 दिन बाद भी आखिर अर्चना तिवारी कहां है, इसका कुछ भी अता पता क्यों नहीं मिल रहा है।